कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। नया आर्मी चीफ कौन होगा, कौन कौन आर्मी चीफ की फहरिस्त से निकल चुका, आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले था कि 6 से 7 लोगों में से एक को चुना जाएगा, फिर फैसला हुआ कि 5 नामों में से एक को तैनात किया जाएगा। अब रह गए हैं 3, जिनमें से एक नवाज शरीफ के प्यारे हैं, एक शहबाज शरीफ के और एक मौजूदा आर्मी चीफ के। इस्लामाबाद में एक बार फिर आर्मी चीफ की तैनाती का मामला खबरों की जीनत बन रहा है और अब ताज़ा तरीन इतलात हैं कि शायद ये ऐलान अगले चंद ही दिन में हो जाएगा कि पाकिस्तान का अगला सिपा सालार कौन होगा। नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर चहमगोइयां हो रही हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बात क्लियर करता चलूँ, पाक फौज का हर अफसर इंतहाई प्रोफेशनल और ज़बरदस्त थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इंतहाई प्रोफेशनल रही है और जो आर्मी चीफ अब तक गुजरे हैं सब ने एक से बढ़कर एक कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिससे न सिर्फ पाक फौज का नाम रोशन हुआ बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान मजीद बढ़ गई है। दोस्तों, मुख्तलिफ चामगोइयों के मुताबिक अभी तक ये फैसला तो नहीं हो सका कि आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन कौन नहीं होगा ये बात तय हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम आपके साथ दोनों खबरें शेयर करेंगे। पहले तो वो खबर शेयर करते हैं कि कौन कौन इस दौड़ में शामिल नहीं रहा। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की हुक्मरान जमातों के नुमाइंदगान शरीक थे। दोस्तों, इस इजलास की सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे थे। इस इजलास की अहम बात यह थी कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमें कुछ फैसले कबल अज़ वक्त कर लेने चाहिए। ये फैसले इसलिए कर लेने चाहिए ताकि इबहाम खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने खुलकर बात क्यों नहीं की। जब हमने उनके कुछ करीबी साथियों से पूछा तो पता चला कि वज़ीर आज़म हाउस में हमारे वुज़रा और खुद वज़ीर आज़म भी खुलकर बात करने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी बातें रिकॉर्ड ना हो रही हों, और शायद यही वजह है जो उन्होंने ये वाला मामला लंदन में जाकर डिस्कस करने का फैसला किया था। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से रब्ता करने के लिए भी व्हाट्सएप पर एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये भी महफूज नहीं है। यही वजह है जो लंदन में इतने दिन गुजार कर वापस आए हैं। दोस्तों, आर्मी चीफ के तकर्रुर का फैसला 3 लोगों के हाथ में है। एक है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनके पास दस्तखत का इख्तियार है। एक है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने इशारों किनाइयों में एक जनरल को आर्मी चीफ बनाने का मशवरा दे दिया है, लेकिन वाज़िया तौर पर नाम नहीं लिया। तीसरे शख्स हैं नवाज शरीफ साहब, जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आर्मी चीफ तीनों के नज़दीक 3 अलग अलग लोग फेवरेट हैं। आर्मी चीफ के कोई नाम लिए बगैर बता दिया कि इनके नज़दीक बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। शहबाज शरीफ भी एक साहब को तैनात करना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ का कहना है कि सबसे सीनियर जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा दें। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर कर रही है कि इमरान खान की इस्लामाबाद आमद से पहले ही नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ के ओहदे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर फेवरेट हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नुमान परवेज राजा को डार्क हॉर्स समझा जा रहा है। दोस्तों, मुतवक्का आर्मी चीफ के हवाले से हमारे पास कुछ अहम इतलात भी हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ के ओहदे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ही फेवरेट हैं। दोस्तों, इस हवाले से नून लीग के कैंप में काफ़ी हद तक जहन बनाया जा चुका है और यही इमरान खान को परेशानी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल हैं। इनकी रिटायरमेंट वैसे तो 30 सितंबर 2022 को तय थी, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट 27 नवंबर को होगी। कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद बैज लगने से पहले ही आसिम मुनीर छुट्टी पर चले गए थे, इसलिए उनकी रिटायरमेंट की तारीख अब दुरुस्त करके
30 सितंबर के बजाय 27 नवंबर कर दी गई है। वो इस वक्त आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा बन चुके हैं और समरी के मुताबिक सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, क्योंकि वो इस वक्त रिटायर्ड नहीं हुए होंगे। और फौज के क़ायद ज़वाबित के मुताबिक सीनियर तरीन 6 जर्नलों के नाम आर्मी चीफ के लिए भिजवाए जाते हैं। दोस्तों, ये समरी अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं आई। और मैं यहाँ ये खबर आपको ब्रेक करता चलूँ कि ये समरी मुतवक्के तौर पर 18 से 22 नवंबर के दरमियान तक आ जाएगी। दोस्तों, जनरल बाजवा ने 29 नवंबर को रिटायर होना है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो फिर कैसे वो आर्मी चीफ बनेंगे? इस सूरत में क्या दूसरे नामों पर गौर किया जाएगा? इसके जवाब में हमारे ज़राए का कहना है कि वजीर आज़म के पास ये इख्तियार होता है कि वो सिर्फ आर्मी चीफ ही को नहीं बल्कि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को भी मुद्दत मुलाजमत में तोसीह दे सकते हैं। इसकी एक मिसाल लेफ्टिनेंट जनरल शजाब पाशा हैं। जब वो DGIS आए थे तो उन्हें 1 साल की तोसीह दे दी गई थी। अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना मकसूद हुआ तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तोसीह देना होगी। आसिम मुनीर के बारे में मशहूर है कि बहुत मेहनती हैं। जब DGIS आए थे तो दफ्तर में बहुत ज्यादा वक्त काम करते रहते थे। ट्रैक सूट में भी दफ्तर आ जाते थे। मिजाज के लिहाज से काफी सख्त हैं। इनके अलावा कुछ दीगर जर्नल भी आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मौजू उम्मीदवार हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं कमर जावेद बाजवा के। ज़बानो बयान के मामलात में काफ़ी सख्त थे और लिखी हुई रिपोर्ट्स में बहुत गलतियां निकालते थे। गलतियां निकालने की वजह से काम जमा होता रहता था। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जनरल बाजवा के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। वजीर आज़म हाउस और फौज के अंदर यही राब्ते रखते थे, लेकिन इतने ज्यादा चांसेस नहीं है इनके कुछ वजूहात की बिना पर। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान राजा इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। अस्करियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों का तजर्बा रखते हैं। जैसे पाकिस्तान में तहरीके तालिबान फिर से कार्रवाइयां तेज कर रही है तो इनके चांसेस भी बन सकते हैं। रही बात लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं। सियासी मामलात में मुदाखलत की वजह से ये खासे मुतनाज़िर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। आसिफ जरदारी जब सदर थे तो ये उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। उनके भी काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं। दोस्तों, ज़राए से मिलने वाली खबर के मुताबिक आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल इस वक्त 3 नाम सरे फहरिस्त हैं, जिनमें जनरल आसिम पहले, जनरल साहिर शमशाद दूसरे और जनरल नुमान तीसरे नंबर पर शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए अभी तक समरी नहीं भेजी गई। अब इस समरी में जनरल आसिम का नाम शामिल होता है या नहीं, ये इंतहाई अहम है, क्योंकि उन्होंने 27 नवंबर को रिटायर हो जाना है, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर है। अगर जनरल बाजवा कबल अज़ वक्त रिटायर होते हैं तो जनरल आसिम मुनीर का नंबर आ जाता है, लेकिन अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे तो मामला किसी और तरफ चला जाएगा। अगर जनरल आसिम को माइनस कर दिया जाए तो फिर जनरल साहिर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास और जनरल नुमान लिस्ट में रह जाते हैं। अब इन 3 में से 2 नाम फाइनल होने हैं। अब की बार जनरल नुमान और जनरल आसिम का नाम सरे फहरिस्त है। इन 2 में से एक आर्मी चीफ होंगे, जबकि दूसरी तरफ साहिर शमशाद और अजहर अब्बास में से एक होंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। इस तरह इन 4 में से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ को मुंतखब किया जाएगा। दोस्तों, नए आर्मी चीफ की तैनाती अनकरीब हो जाएगी और हमारे ज़राए के मुताबिक ये हफ्ता इंतहाई अहम है, जो कि मुमकिन तौर पर 18 से 22 नवंबर तक ही समरी भेज दी जाएगी, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना फैसला और अपने दस्तखत करेंगे। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।